Good morning, students. Today we discuss polymerization reaction. Polymerization reactions. देखिए बच्चों, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम रिएक्शन स्टडी करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. और पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में बच्चों सबसे पहले हमारे पास n मॉलिक्यूल्स है फॉर्मल्डिहाइड. इन n मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? पॉलीमराइजेशन. जब बच्चों फॉर्मल्डिहाइड के n मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड के n मॉलिक्यूल्स, तो देखिए हमारे पास CH2O, CHHO, CH2O, हमारे पास इसकी एक मोनोमर यूनिट बन गई. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉली मीन्स होता है बच्चों मैनी, मर मीन्स मोनोमर यूनिट. जिसके अंदर मैनी मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन होती है वो क्या होता है? पॉलीमराइजेशन. व्हाट मीन्स ऑफ पॉलीमराइजेशन? पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स मोनोमर यूनिट. जहां मैनी मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन होती है दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की CH2O इज द मोनोमर यूनिट. ये हमारे पास क्या होती है? इसकी मोनोमर यूनिट. तो ये हमारे पास CH2O, 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 इस टाइप से हमारे पास इसकी n यूनिट ऐड हो जाती है. और किसका फॉर्मेशन होता है? पैरा फॉर्मल्डिहाइड. किसका फॉर्मेशन होगा? पैरा फॉर्मल्डिहाइड. दैट इज पैरा फॉर्मल्डिहाइड. देखिए ये पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कब है? जब हमारे पास n मॉलिक्यूल्स है फॉर्मल्डिहाइड की, यानी n मॉलिक्यूल्स को अटैच करना है. तो इसकी एक मोनोमर यूनिट क्या होगी? CH2O, 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 ये n टाइम्स ऐड है भी आपका. क्या टाइम है? n टाइम्स. और किसका फॉर्मेशन हो गया? पैरा फॉर्मल्डिहाइड. अगर बच्चों फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होते, देखिए CH2O एक फॉर्मल्डिहाइड, CH2O सेकंड फॉर्मल्डिहाइड, CH2O थर्ड फॉर्मल्डिहाइड. अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स का अटैच करते हैं बच्चों, देखिए ये भी हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है और ये भी आपके पास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड. यहां फॉर्मल्डिहाइड के हमने n मॉलिक्यूल्स का अटैच किया था, यहां फॉर्मल्डिहाइड की सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स का अटैच करते हैं. तो 3 मॉलिक्यूल्स का अटैच करेंगे और पॉलीमराइजेशन करेंगे बच्चों. इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे कैसे होगा? देखिए ये बॉन्ड यहां पर अटैक करेगा इसका. ये बॉन्ड का अटैक करता है यहां पर. क्लियर? तो CH2O में कितना बॉन्ड बच गया आपका? सिंगल. ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा तो यहां क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड. और इसके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? अब बच्चों ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस CH2O में क्या बच गया आपका? सिंगल बॉन्ड. और ये ऑक्सीजन इस CH2O पर अटैक करेगा तो और CH2O में क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड. क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट में ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस CH2O में क्या होगा आपका? सिंगल बॉन्ड. और जब ये CH2O पर अटैक करता है तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. और एक इसका जो नाम है वो हमारे पास क्या बच्चों? मेटा फॉर्मल्डिहाइड. इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? मेटा फॉर्मल्डिहाइड. दैट्स नेम इज द मेटा फॉर्मल्डिहाइड. क्लियर? दोबारा से देखिए बच्चों दोनों रिएक्शन को. अगर फॉर्मल्डिहाइड के n मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ द n मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, मर मतलब मोनोमर यूनिट. जहां मैनी मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन होती है. और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? CH2O. तो हमने n मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया, CH2O, 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 n जोड़ दिया तो क्या बन गया? पैरा फॉर्मल्डिहाइड. अगर हम सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, ओनली 3 मॉलिक्यूल्स का, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो, तो ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करता है. CH2O में क्या बच गया आपका? सिंगल बॉन्ड. और ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो इस और CH2 में क्या गया आपका? सिंगल बॉन्ड. ठीक है? अब ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो यहाँ CH2O में क्या बच गया आपका? सिंगल बॉन्ड. और ये इस पर अटैक करेगा तो इस और CH2 में क्या गया आपका? बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो CH2 में सिंगल बॉन्ड और CH2 में सिंगल बॉन्ड.
दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेटाफॉर्मल। अगर बच्चों फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल्स था। फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल है, इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे बच्चों। इनका क्या करते हैं हम? पॉलीमराइजेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में CaOH2 इनका भी हम क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन। और जब इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बच्चों फॉर्मोस बनेगा। देखिए 6 फॉर्मल्डिहाइड का चीज लिखो, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और वैलेंसी H कार्बन 4 बॉन्ड हो गए। सारे फॉर्मल्डिहाइड को हमने HC डबल बॉन्ड की फॉर्म में रख दिया, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड। एक टर्मिनल को हमने अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया, एक टर्मिनल को हमने किस में अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया। देखिए यहाँ पर 6 फॉर्मल्डिहाइड थे, तो 5 तो हमारे अल्डिहाइड के फॉर्म में है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और जो एक टर्मिनल उसको हमने रिडक्शन कर दिया HOH, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया? 4 मोल्स। किसका फॉर्मेशन होगा? दैट इज 4 मोल्स। ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ? 4 मोल्स। जब 6 फॉर्मल्डिहाइड होंगे तो 5 फॉर्मल्डिहाइड को HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और जो लास्ट टर्मिनल फॉर्मल्डिहाइड है उसका हम रिडक्शन कर देंगे, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो ये क्या होगा? CHOH। क्लियर? दैट इज 4 मोल्स। और किसका फॉर्मेशन हो गया? हमारा 4 मोल्स का फॉर्मेशन हो गया। इट्स ओके। इसके जस्ट बाद बच्चों हम स्टडी करेंगे इसमें पॉलीमराइजेशन ऑफ द एसिड-एल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिड-एल्डिहाइड, ये हमारे पास किसका पॉलीमराइजेशन था? फॉर्मल्डिहाइड का। अब हम स्टडी करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ द एसिड-एल्डिहाइड। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों पॉलीमराइजेशन की। अब देखिए हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिड-एल्डिहाइड। फर्स्ट में बच्चों देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड, एसिड-एल्डिहाइड हमारा। सेकंड मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड O। थर्ड मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास क्या है? एसिड-एल्डिहाइड। इसका हम क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन। जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे बच्चों तो कैसे होगा? उसी टाइप से ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, तो CHO में क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड। CHO में सिंगल बॉन्ड। CH3 आपका एज इट इज, ये CH3 आपका एज इट इज है, इस CHO में क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड। और ये इस पर अटैक करता है तो और CH में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। ये CH3 एज इट इज। जब ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ CHO में क्या आ गया? आपका सिंगल बॉन्ड, और CH में सिंगल बॉन्ड। अब इसके साथ CH3 एज इट इज है, अब ये बॉन्ड इस पर अटैक करता है, ये और CH था, अब CHO, दैट इज CH, इसके साथ में CH3 एज इट इज है। अब ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करता है तो इस और CH में क्या बन गया? आपका सिंगल। क्लियर? और CH में क्या होगा? आपका सिंगल। और ये किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों? इट इज फॉर्मेशन ऑफ पैरा-एल्डिहाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया पैरा-एल्डिहाइड। चलिए इसका मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे बनाते हैं। सपोज करो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के 4 मोल्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं। हमारे पास कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स। वी टेक 4 मोल्स ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड। हमारे पास एसिड-एल्डिहाइड के 4 मोल्स हैं, दैट इज एसिड-एल्डिहाइड, और वी टेक 4 मोल्स। जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, देखो बच्चों सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, इनको आप एज इट वहां पर लिखिए। ये हमारा 1 मोल CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये CH डबल बॉन्ड O CH3 सेकंड मोल, CH डबल बॉन्ड O थर्ड मोल, और CH डबल बॉन्ड O CH3 फोर्थ। एसिड-एल्डिहाइड के 4 मोल है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब ये इसके ऊपर अटैक करता है
तो CHO में क्या बच गया आपका, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये इसके ऊपर अटैक करता है तो और CH में क्या आ गया आपका, सिंगल बॉन्ड। जब ये इसके ऊपर अटैक करता है यहाँ CHO में क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, और जब ये OCH पर अटैक करेगा तो इस और CH में क्या बन गया आपका, सिंगल बॉन्ड। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ CHO में डबल बॉन्ड है, इसका क्या बन गया आपका, सिंगल बॉन्ड, और इस पर अटैक करता थी हाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये इस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे, तो CHO में क्या बच गया आपका, सिंगल बॉन्ड, और इसको पर अटैक करता है, और ये क्या बनेगा, मेटा अल्डिहाइड, दैट इज मेटा अल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, वेरी सिंपल रिएक्शन है, दैट आर नोन एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अगर फॉर्मल्डिहाइड के 3 मोल्स है, CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो, इनका भी सेम होगा, ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो और CHO में क्या बच गया, सिंगल बॉन्ड, और इस और CH में क्या गया, सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड और CH में सिंगल बॉन्ड। जब ये इसके ऊपर अटैक करता है CHO में क्या रहेगा आपका, सिंगल बॉन्ड, और CH में क्या गया, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो CHO में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी सिंगल, CH3 आपका एज पोजीशन। क्लियर, 1 मिनट छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं लगेगा, ये 100 के साथ तो CH3 नहीं है ना, तो हमारे पास ये किसका फॉर्मेशन होगा, पैरा अल्डिहाइड, दैट इज नोन एज द पैरा अल्डिहाइड। इसी टाइप से अगर फॉर्मूल्स लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो, दैट इज एसिटाल्डिहाइड के फॉर्मूल्स। तो हम फॉर्मूल्स लिखा 1 2 3 4। जब यार डबल बॉन्ड इस पर अटैक करता है, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड इस पर अटैक करता है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस पर अटैक करते हैं, यहाँ भी सिंगल और यहाँ भी सिंगल, डबल बॉन्ड इस पर अटैक करते हैं, यहाँ भी सिंगल और यहाँ भी सिंगल, दैट इज मेटा अल्डिहाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया मेटा अल्डिहाइड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्राइमरी अमीन्स। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड and ketone with primary amine। बच्चों CH3H डबल बॉन्ड, that is aldehyde, acid aldehyde, CH3C डबल बॉन्ड और CH3, that is acetone। क्लियर, प्राइमरी अमीन क्या होता है बच्चों, H2NR, दैट इज प्राइमरी, H2NR प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन। हालांकि अगली यूनिट में हम करवाएंगे अमीन्स को। नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच है तो विच इज नॉन एज द प्राइमरी अमीन। क्लियर बच्चों, जब प्राइमरी अमीन रिएक्शन करता है तो मैकेनिज्म तो इलेक्ट्रिफिकेशन डायरेक्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से CH2 ऑक्सीजन और यहाँ से H2 आउट हो गया, यहाँ से क्या आउट हो गया आपका H2 डबल बॉन्ड हो, H2 आउट हो गया तो CH3CH यहाँ डबल बॉन्ड भी लिखवा, N का भी डबल बॉन्ड, तो C और N में क्या बन गया, डबल बॉन्ड N। इसी टाइप से यहाँ से H2 आउट हो गया तो CH3 डबल बॉन्ड N। क्लियर, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। बच्चों क्लोरोफॉर्म में क्या है, अल्डिहाइड कैन नॉट रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। अल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन नहीं करता, इस तरह कौन रिएक्शन करता है, कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड CH3, दैट इज एसीटोन, कीटोन। क्लोरोफॉर्म से बच्चों अल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करेगा, इस तरह कौन करेगा, कीटोन, और ये
HCl3, that is chloroform. That is chloroform. It break into positive और नेगेटिव. ये नेगेटिव वाला जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ चला गया. CH3 CH3. इस कार्बन पे CCl3 ने किस पे अटैक किया? कार्बोनिल कार्बन पे. इससे कौन जुड़ गया भी आपका CCl. ये बॉन्ड ऊपर गया O नेगेटिव. O नेगेटिव से कौन जुड़ेगा? H पॉजिटिव. दैट इज OH. यानी क्लोरोफॉर्म रिएक्ट ओनली अल्डिहाइड नॉट कीटोन. जो क्लोरोफॉर्म है सिर्फ बच्चों वो अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कीटोन से रिएक्शन ना. ओनली कीटोन से रिएक्शन करता है, अल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता. नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड भी आपका. नेक्स्ट क्या हमारा? रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5. नेक्स्ट हमारे किसके साथ है? रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5. क्लियर बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड H दैट इज अल्डिहाइड. CH3 C डबल बॉन्ड CH3 दैट इज कीटोन. ये पेंटाक्लोराइड है बच्चों. PCl3 Cl और Cl. ये पेंटाक्लोराइड है PCl3 Cl और Cl. दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. बच्चों जब इसके साथ हीट करेंगे तो यहां से POCl3 आउट हो जाएगा. PCl3O POCl3 आउट हो गया. इस ऑप्शन से डबल बॉन्ड ब्रेक हुए ना, तो एक ये क्लोरीन लगेगा और एक ये क्लोरीन लगेगा, यानी CH3CH. एक क्लोरीन इससे बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन इस क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, Cl और Cl. और क्या आउट हो गया बच्चों? POCl. ठीक है. नेक्स्ट में सेम बच्चों, यहां से भी बच्चों O और PCl3 POCl3 आउट हो गया, तो ये कार्बन एक इस क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, एक इस क्लोरीन से, CH3CCH3 Cl और Cl. POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड क्या होगा? यहाँ से आउट हो गया. क्या आउट हो गया बच्चों? फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड विल बी आउट देयर. फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड विल बी आउट देयर. बच्चों अब हमारे कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट होंगे भी आपके. अब हमारे पास कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट है बच्चों. डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. इस टॉपिक को ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा आपका 100%. ध्यान से देखिए इसको. सबसे पहले हमारे पास है सचिप्स रिएजेंट. सचिप्स रिएजेंट. It is used to distinguish aldehyde from ketone. ये aldehyde को कीटोन से क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है. It is used to distinguish aldehyde from ketone. It can react only aldehyde, नॉट कीटोन. बच्चों ये सिर्फ अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है. जैसे हमारे पास है अल्डिहाइड और ये हमारे पास है सचिप्स रिएजेंट. बच्चों सचिप्स रिएजेंट हमारा कलरलेस होता है. कैसा होता है? कलरलेस. क्लियर? और जब ये अल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा सचिप्स रिएजेंट, तो यहां पर पिंक कलर का फॉर्मेशन होगा. पिंक कलर. अगर बच्चों पिंक कलर का फॉर्मेशन हुआ सो दैट इज अल्डिहाइड. बच्चों कीटोन के साथ में सचिप्स रिएजेंट रिएक्शन नहीं करते. सचिप्स रिएजेंट नो रिएक्शन. इसका मतलब कीटोन से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा. इट कैन नॉट रिएक्ट विद द कीटोन.
जो सचिप्स रिएजेंट है बच्चों, ये ओनली एंड ओनली अल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा। इट कैन रिएक्ट विद ओनली अल्डिहाइड नॉट कीटोन। और जो सचिप्स रिएजेंट है, सचिप्स बेस होते हैं, वो अल्डिहाइड से रिएक्शन करके एनिल्स का फॉर्मेशन करते हैं, NiLs। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एनिल्स। दैट इज पिंक कलर। क्लियर? ओके, ये कीटोन से रिएक्शन नहीं करता। अब हमारा जो सेकंड डिस्टिंग्विश टेस्ट है, क्लियर है भी आपका? यानी सचिप्स रिएजेंट किसके काम आता है बच्चों? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। ये अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है। इट कैन रिएक्ट विद अल्डिहाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर, बट इट कैन नॉट रिएक्ट विद द कीटोन। इसके सेकंड बच्चों हमारे पास आता है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसके सेकंड क्या आता है बच्चों हमारे पास? सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट बच्चों, सिल्वर मिरर टेस्ट, इसके रीजन क्या है? इसके रीजन है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट जिसका फॉर्मूला क्या है? AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस। AgNH3 ट्वाइस, इसके ऊपर पॉजिटिव और ये OH माइनस। इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सिल्वर। इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सिल्वर मेटल। जो हमारा टोलेंस रिएजेंट है बच्चों, इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सिल्वर मेटल और विच इज नोन एज टोलेंस रिएजेंट। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश aldehyde from ketone. It can reduce by both aliphatic and aromatic aldehyde, not ketone. ठीक है बच्चों, क्या बताया? जो सिल्वर मिरर टेस्ट है उसका रिएजेंट क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट। क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट। सो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। ये अल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करता है। एवरी अल्डिहाइड को किससे डिस्टिंग्विश करता है? कीटोन से। इट कैन रिड्यूस बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड से क्या होता है? रिड्यूस होता है, सेल्फ रिड्यूस होता है, नॉट कीटोन। ये कीटोन से रिएक्शन नहीं करता। तो बच्चों, किसी भी टाइप के अल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट का। इसमें क्या होता है? हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब, सपोज करो ये दो टेस्ट ट्यूब है बच्चों। क्लियर? दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? एक में अल्डिहाइड डालेंगे, एक में कीटोन डालेंगे। हमें नहीं पता अभी किस में अल्डिहाइड है, किस में कीटोन है, किस टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड है और किस टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, हमें नहीं पता। दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। अब दोनों में जैसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट ऐड करेंगे ना सॉरी टोलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे, जैसे दोनों टेस्ट ट्यूब में हम टोलेंस रिएजेंट का एडिशन करते हैं तो जहाँ कीटोन होता है ना वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कलरलेस का कलरलेस रहेगा। जहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ वो तो क्या हमारा कीटोन है। और जिस टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड होगा ना उसमें टोलेंस रिएजेंट ऐड करते ही उसकी वॉल के साथ में सिल्वर कलर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सिल्वर कलर। और जहां पर सिल्वर कलर का फॉर्मेशन होता है वॉल के साथ में, वो हमारा क्या है? अल्डिहाइड। और जहां कोई रिएक्शन नहीं होती वो हमारे पास क्या होता है? कीटोन। क्लियर? यानी हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक में अल्डिहाइड एक में कीटोन, हमें नहीं पता कौन से में क्या है, बहुत हर कलरलेस। पर जैसे टोलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे जहाँ कीटोन होगा वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, एज इट इज कलरलेस रहेगा। लेकिन जहाँ अल्डिहाइड होगा वहां पर रिएक्शन होगी और कैसा कलर आएगा? सिल्वर कलर आएगा। क्लियर? तो उस केस में वो क्या होगा? अल्डिहाइड, अदरवाइज। अब बच्चों हमारे पास जैसे ये है HCHO, ये है C6H5CHO, ये है CH3CHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज बेंजल्डिहाइड, दैट इज एसिड अल्डिहाइड। ये सब हमारे अल्डिहाइड हैं। ये किस रिएक्शन करेगा अभी? AgNH3 ट्वाइस OH माइनस, दैट इज टोलेंस रिएजेंट। ये भी किस रिएक्शन करेगा?
AgNH3 ट्वाइस OH माइनस, ये भी किस रिएक्शन करेगा, AgNH3 ट्वाइस OH माइनस। ये सारे के सारे किस रिएक्शन करते हैं बच्चों, टोलेंस रीजन से रिएक्शन करते हैं। ये हमारे क्या है, टोलेंस रीजन। सारे के सारे अल्डिहाइड है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये हमारा एरोमेटिक है बच्चों, ये क्या है, एरोमेटिक। और ये दोनों क्या हमारे पास, एलिफेटिक। ये दोनों क्या है, एलिफेटिक। ये बोथ आर एलिफेटिक और ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक। क्लियर। और ये बच्चों हमारे पास कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, दैट इज कीटोन। तो बच्चों कीटोन के साथ में तो जो हमारा टोलेंस रीजेंट है वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। टोलेंस रीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ना सॉरी, कीटोन है ना, कीटोन, कीटोन इस टोलेंस रीजन के साथ में नो रिएक्शन, मतलब कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। चाहे कीटोन एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, किसी भी टाइप के कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। यानी जो हमारे पास टोलेंस रीजेंट होता है बच्चों, वो किसी भी टाइप की कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे वो कीटोन एलिफेटिक हो चाहे वो कीटोन एरोमेटिक हो। कीटोन सेपरेट हो गया, भाई नो रिएक्शन दिखा रहा है। और बच्चों जब अल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो अल्डिहाइड सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज, HCOO नेगेटिव टू अमोनियम आयंस। और यहाँ पर सिल्वर कलर, ये टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ में सिल्वर कलर का फॉर्मेशन होता है, सो इट इज द अल्डिहाइड, इट इज द अल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड होगा तो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, CO नेगेटिव NH3, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, सिल्वर का। अगर एसिटल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, CO नेगेटिव 2NH3। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो सिल्वर मेजर टेस्ट है उसका रीजेंट क्या होता है, टोलेंस रीजेंट। और टोलेंस रीजेंट एवरी टाइप अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, नॉट द कीटोन। यानी सिल्वर मेजर टेस्ट का जो रिएजेंट है बच्चों वो क्या होता है, टोलेंस रीजेंट। AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। इट कैन रिएक्ट एवरी टाइप ऑफ अल्डिहाइड बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, बट इट कैन नॉट रिएक्ट विद द कीटोन। बच्चों ये कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ एवरी टाइप अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। इट कैन रिएक्ट ओनली अल्डिहाइड नॉट कीटोन। तो बच्चों हमारे पास जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड कैसे है, एलिफेटिक। ये एवरी अल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है आपका, अल्डिहाइड को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और सेल्फ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और सिल्वर कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिल्वर कलर का, इसका मतलब अल्डिहाइड है। और कीटोन के साथ में क्या दिखाता है, नो रिएक्शन, इसका मतलब कीटोन से रिएक्शन नहीं करता। तो हम किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करेंगे तो वी कैन यूज ओनली सिल्वर मिरर टेस्ट। दैट्स क्लियर।